है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथिगण का। आप सभी का हमारे विद्यालय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोलीशा, शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। मैम थोड़ा समय आदरणीय मंचासीन सम्मानित मुख्य अतिथिगण, सम्मानित निर्णायक मंडल, आदरणीय शिक्षकगण, प्रतिभागी विद्यार्थी एवं समस्त गणमान्य अतिथियों का विद्यालय परिवार हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि आज हमारे विद्यालय में भारत रत्न महान कवि, ओजस्वी वक्ता, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती एवं जन्म शताब्दी समापन वर्ष के पावन अवसर पर इस गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए वंदनीय है। भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया जाता है, जो ज्ञान, चेतना और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मैं मंचासीन सम्मानित अतिथिगण से विनम्र अनुरोध करती हूँ, कृपया दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा कीजिए। कृपया आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। माँ सरस्वती, जिनकी वाणी की मधुर ध्वन से समस्त जगत में ज्ञान और सृजन का प्रवाह होता है, जिनकी कृपा से वाणी को मधुरता और विचारों को दिशा मिलती है, आइए हम सब अपनी श्रद्धा माँ वाणी के चरणों में अर्पित करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणाभर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा। कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। अतिथि देवो भव।
हमारे लिए पूज्य हैं। आज के इस विशेष अवसर पर आपने छात्राओं को सशक्त एवं प्रेरित करने के लिए अपना अमूल्य समय निकाला। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण के सम्मान में बैच अलंकरण हेतु सर्वप्रथम अवस्थी सर से सादर अनुरोध करती हूँ। कृपया हमारे सभा अध्यक्ष परम आदरणीय सरदार सरवण सिंह जी का बैच लगाकर स्वागत एवं सम्मान कीजिए। कृपया सम्मान में जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आदरणीय सभा अध्यक्ष जी के लिए जोरदार तालियां। आज हमारे कार्यक्रम के सभा अध्यक्ष के रूप में आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा का अनुभव कराती है। आदरणीय सरदार सरवण सिंह जी, अध्यक्ष गुरु नानक विद्या सभा कन्या इंटर कॉलेज, जोरदार तालियां। इसी क्रम में मैं राहुल सर से अनुरोध करती हूँ, कृपया शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन और प्रेरणा देने वाले हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जी का बैच लगाकर स्वागत एवं सम्मान कीजिए। आपके मार्गदर्शन में शिक्षा जगत निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है। सर के स्वागत में जोरदार तालियां, सबका तालियां बजती रहनी चाहिए। कृपया आप सभी तालियां बजाते रहिए। बहुत ही गर्व का क्षण है। हमारे बीच प्रधानाचार्य गुरु नानक इंटर कॉलेज सर पधार चुके हैं। सर के लिए जोरदार तालियां। इसी क्रम में मैं राहुल सर से पुनः अनुरोध करती हूँ कि शैक्षणिक और अकादमिक क्षेत्र में योगदान के प्रति हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्राचार्य महोदय युवराज दत्त महाविद्यालय प्रोफेसर हेमंत पाल जी का बैच लगाकर स्वागत एवं सम्मान कीजिए। कृपया जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सर, आपका हमारे विद्यालय में सादर स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोगों की तालियां बहुत कम बज रही हैं। इसी क्रम में मैं शुभ्रा मैम से सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया आज मैं राहुल सर से पुनः अनुरोध करती हूँ कि आदरणीय प्रधानाचार्य गुरु नानक इंटर कॉलेज सर का बैच लगाकर स्वागत एवं सम्मान कीजिए। सर के लिए जोरदार तालियां। इसी क्रम में मैं अवस्थी सर से पुनः अनुरोध करती हूँ कि कृपया आदरणीय नोडल प्रतिनिधि श्री देवेंद्र कुमार सर का बैच लगाकर स्वागत एवं सम्मान कीजिए। सर के लिए जोरदार तालियां। कृपया आप लोग तालियां बजा दीजिए। आपकी तालियों से ही मुझे उत्साह मिल रहा है।
क्रम में मैं शुभ्रा मैम से अनुरोध करती हूँ कि कृपया हमारी विद्यालय की मार्गदर्शिका हमारी प्रिंसिपल मैम का बैच लगाकर स्वागत एवं सम्मान कीजिए। मैम के लिए जोरदार तालियां। जजेस को भी इसी अब उसमें अलग अलग मत बोलिए, एक कह दीजिए तो हो सकता है। इसी क्रम में हमारे विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल मैम का शुभ्रा मैम बैच लगाकर स्वागत एवं सम्मान कीजिए। मैम मैम हमारे बीच हमारे विद्यालय के प्रबंधक सर पधार चुके हैं। सर के लिए जोरदार तालियां। सर आपका हमारे विद्यालय में सादर अभिनंदन है। मैं अवस्थी सर से अनुरोध करती हूँ कि कृपया सर का बैच लगाकर स्वागत एवं सम्मान कीजिए। इसी क्रम में मैं शुभ्रा मैम से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया हमारे समस्त निर्णायक मंडल का बैच लगाकर स्वागत एवं सम्मान कीजिए। जोरदार तालियां। निबंध प्रतियोगिता वाले बच्चे कृपया रूम नंबर 1 में बैठ जाइए। अगर यहाँ पे कोई निबंध प्रतियोगिता वाले बच्चे हैं तो कृपया वो रूम नंबर 1 में। मैडम अभी बैठे रहेंगे, गार्डन हो जाने दीजिए। एक बार फिर उसको हो जाने दीजिए। नहीं बैठे रहो। सर इधर करिए। देवेंद्र हाँ, ठीक जो है। है सर मैम इसी तरीके से आप तहसील से हैं बच्चे? जी, जी। इसी तहसील की सर्वे हमारे निर्णायक मंडल का सम्मान हो रहा है। कृपया आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहिए। ये तालियां बजती रहनी चाहिए। बाकी सब पूरी तहसील आज तो रिजल्ट फाइनल होगा, उसमें आ जाए। जी बाकी बस में कमाए बिल्कुल, जाए, बिल्कुल। सीधे साथ बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये लोग निर्णायक मंडल हमारे और सर के हो जाएगा। हाँ उसके बाद जो है निर्णायक मंडल में मैडम को देंगे, मैडम से हम उसको मैडम अटल जी का राजनीतिक जीवन हमेशा आसान नहीं था। कई बार उन्हें विरोध और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने विचारों के प्रति सच्चे बने रहे। आखिरकार उनकी मेहनत और धैर्य ने उन्हें भारत के महान नेता के रूप में प्रस्तुत किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और दृढ़ता से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। संघर्ष में ही शक्ति है। उम्मीदों की ज्योति जलती रहे,
हार नहीं मानना यही जीवन की नीति है। ये तो नीचे यहाँ आप सभी से अनुरोध है, कृपया एक बार जोरदार तालियां हमारे समस्त सम्मानी अतिथिगण के लिए। ये परंपरा यहाँ की बहुत अच्छी है। तिलक के साथ जो मिठाई मिल रही है पहले ये संख्या पता चले शुभ्रा मैम, कैमरा घुमा लेगा मैम थोड़ा हट जाओ मैम। ये मैम आई एम वीडियोग्राफर। ये अनिल भाई साहब आए हैं हमारे दैनिक जनजागरण न्यूज चैनल के सजग प्रहरी। आइए सर, आइए सर। हमारे बीच दैनिक जनजागरण की सजग प्रहरी आदरणीय आदिल सर पधार चुके हैं। सर के लिए जोरदार तालियां। अवस्थी सर से मैं सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया सर का बैच लगाकर स्वागत एवं अभिनंदन कीजिए। आइए सर। बोलो चंदन लगे ना। जजेस भी लेके जाएंगे, वही प्रतियोगिता कराएंगे, वही प्रेजेंट देंगे। 5 लोग। हाँ 6 देसी है, 6 दूसरी 6 का एक बच्चा फर्स्ट आएगा। जैसे कहीं 2 बच्चे फर्स्ट आए तो फिर 2 हो जाएंगे।
वो उसी से लिखा है ना, मुझसे करा देना। जो नियम है आपने एक बार अनाउंस करा दीजिए, पहले मीटिंग में दीजिए। ठीक है, कोई भी आप लोग का उस हिसाब से बोल दीजिए। तो फोटो सर ऑलरेडी तो फोटो ऑलरेडी हाँ वो सर उसमें ऐसे है कि फर्स्ट ट्रेन दो मार्क्स निर्धारित किए होंगे सब एक एंट्री होगी। यदि अभी जब कोई ऐसा विशेष आएगा तो वहाँ पार्टिसिपेशन फिर उसके निबंध वाले बच्चों का निबंध में जी जी सर निबंध वाला, हाँ सुनो, निबंध वाला ले जाओ आप। मैम निबंध वालों को भेजिए सर 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 निबंध वाले बच्चे रूम नंबर 1 में कृपया चले जाइए। वापस निबंध वाले सभी प्रतिभागी रूम नंबर 1 में। समस्त निर्णायक मंडल, निबंध प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल, कृपया आप भी रूम नंबर 1 में चले जाइए। निबंध लेखन प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल में आदरणीय डॉक्टर आदर्श पटेल, सहायक आचार्य CGNP NPG कॉलेज गोला लखीमपुर खीरी, श्रीमती मुद्रिका मिश्रा, प्रवक्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी, श्रीमती संजू वर्मा, प्रवक्ता हिंदी गुरु नानक विद्या सभा कन्या इंटर कॉलेज, श्री श्रवण कुमार मिश्र, सहायक अध्यापक हिंदी राजकीय हाई स्कूल हिंडोलना लखीमपुर खीरी, श्री प्रमोद कुमार मिश्र, प्रवक्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज। जी मैम। हमारे भाषण प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में है आदरणीय प्रोफेसर ज्योति पंत आचार्य, प्राचार्य युवराज दत्त पीजी कॉलेज लखीमपुर खीरी, डॉक्टर विमलेश, सहायक आचार्य भगवान दीन आर कन्या पीजी कॉलेज लखीमपुर खीरी, डॉक्टर नमिता कर्णवाल, सहायक आचार्य गुरु नानक डिग्री कॉलेज लखीमपुर खीरी, श्रीमती अर्चना वर्मा, प्रवक्ता भगवान दीन आर्य कन्या इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी, डॉक्टर अनुराधा दुबे, प्रवक्ता सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज।
हमारे एकल काव्य पाठ प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में आदरणीय श्री धर्म नारायण सहायक आचार्य युवराज दत्त पीजी कॉलेज लखीमपुर खीरी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सहायक आचार्य CGNPG कॉलेज गोला लखीमपुर खीरी, डॉक्टर विजय बादल शुक्ल प्रवक्ता कवि सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज, श्री मयंक मोहन दीक्षित प्रवक्ता एवं कवि स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी, डॉक्टर मोहम्मद शफी प्रवक्ता एवं कवि इस्लामिया इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी। सब लोग हैं नहीं? सब लोग हैं? हाँ। सफी साहब कहाँ? सफी साहब। ये सफी साहब। बड़ी ही है चाहतों की चिड़ैया, ये धरा ही नहीं गगन मांगती है, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, सफलता परिश्रम लगन मांगती है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी शब्दों के ऐसे साधक थे जिनकी कविता में संवेदना और वाणी में राष्ट्र की आत्मा बोलती थी। उन्हीं की प्रेरणा को आत्मसात करते हुए हम एकल काव्य पाठ एवं भाषण प्रतियोगिता की ओर बढ़ते हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ हमारे पहले प्रतिभागी तहसील मोहम्मदी काव्य पाठ प्रतियोगिता जिन्होंने प्रथम स्थान तहसील में प्राप्त किया है, अपूर्वा पांडे। अपूर्वा पांडे पीछे बैठे पीछे तहसील मितौली में काव्य पाठ में प्रथम स्थान अक्षरा सिंह को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह कृपया जोरदार तालियां, इससे उत्साह वर्धन होता है। अपना करते रहिए, एक ही क्रम में चलेगा। विद्यालय में उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित शिक्षकगण व यहाँ पर उपस्थित छात्र छात्राओं व कार्यक्रम में आए हुए अन्य समस्त परिजनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अक्षरा सिंह राजा लोने से इंटर कॉलेज मितौली से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी हमारे भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक साथ एकजुट होकर बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। मैं उनकी एक छोटी सी कविता को अपने गायन के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म टूटता तिलस्म सच से भटकाता हूँ, गीत नहीं गाता। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे, टूटता तिलस्म सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता।
हार नहीं मानूंगा, हार नहीं जानूंगा, काल के कपाल पर, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। निष्कर्षतः मैं आप सभी को आज उनके जीवन की एक छोटी सी घटना कहने जा रही हूँ। वह कुछ इस प्रकार है कि एक बार जब हमारे भारत की प्रधानमंत्री सुश्री इंदिरा गांधी जी थी, तो वे बड़ी चिंतित थे कि अब मेरे बाद देश को कौन संभालेगा। तो श्रद्धेय श्री अटल जी तभी एक राजनीतिक नेता ही थे। तो एक बार वे उनसे मिलने गई उनके आवास पर, तो उन्होंने उनसे अपनी चिंता व्यक्त की श्री अटल जी से कि अब हमारे बाद भारत देश को कौन चलाएगा, कौन संभालेगा। तो उन्होंने क्या कहा बताया आपको? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनना तो मेरे तारों में लिखा है। देखिए उन्होंने कितनी निडरता से कहा था कि प्रधानमंत्री बनना तो मेरे तारों में लिखा है, और मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने भारत देश को बहुत ही समृद्ध बनाऊंगा। उन्होंने भारत के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से अनेक सराहनीय योगदान दिए। उनके योगदानों को आज वर्तमान में भी हम भुला नहीं सकते हैं। उनके योगदानों को भुलाया जा ही नहीं सकता है। उन्होंने भारत देश के लिए जो किया है वो हम बिल्कुल भी भुला नहीं सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। इसी क्रम में मैं गोला तहसील कृषक समाज इंटरमीडिएट कॉलेज से प्रथम स्थान प्राप्त हृदयांशी सक्सेना को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हृदयांशी सक्सेना, जोरदार तालियां। मारतंड का उदय हुआ, मारतंड का उदय हुआ, घनघोर तिमिर शर्माता है। मारतंड का उदय हुआ, घनघोर तिमिर शर्माता है। शब्द सारथी बनकर के जो राष्ट्र भक्ति को गाता है, शब्द सारथी बनकर के जो राष्ट्र भक्ति को गाता है। भारत का वह रत्न अलौकिक जिस पर है अभिमान हमें, भारत का वह रत्न अलौकिक जिस पर है अभिमान हमें। ऐसे अटल पुत्र को पाकर धन्य शारदा माता है, धन्य शारदा माता है। वंदनीय मां शारदा की चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंचासीन निर्णायक मंडल, मुख्य अतिथि जी, सभा में उपस्थित सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं तथा मेरे प्रिय भाई बहन, मैं हृदयांशी सक्सेना कृषक समाज इंटर कॉलेज की 10th की छात्रा हूँ। और आज मैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि सदन पटल पर रखे गए, सदन पटल पर जो विषय है अटल जी की कविताएं, उनके माध्यम से उनकी याद की पुनरावृत्ति की जा रही है। उसी पर मैं उनकी कविता सुनाना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वो क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार। डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। रणचंडी की अमृत पियास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलय कर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरीम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी कहते हैं
आगे की जो पंक्तियां हैं उसमें शायद यही विचार अटल जी ने ध्यान में रखकर कहा होगा कि कोई कंकड़ कैसे शंकर बनता है, उसके संघर्ष के मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। बड़ी सुंदर पंक्तियां अटल जी कहते हैं, अटल जी अपनी पंक्तियां कहते हैं बड़ी सुंदर सी कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया ऊपर, पे पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वो आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर। फिर क्या हुआ, ऐसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, ऐसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, दुनिया का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास, दुनिया का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास, शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो, विश्वास नहीं यदि आता तो साखी है इतिहास अमर, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये त्याग देहरी के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर, गुंजार उठे उनके स्वर से हिंदू की जय तो क्या विस्मय, हिंदू की जय तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अंत में मैं अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से, मैंने स्तुति लिखी है पंक्तियां, अटल जी के गुणों का मैं पूरी तरह से बखान तो नहीं कर सकती, पर उनके गुणों को बखान करने की कोशिश, अपनी प्रयास जरूर कर सकती हूँ। उस प्रयास में मैंने अपनी पंक्तियां लिखी हैं, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। कि निज अटल गुणों से ओतप्रोत, निज अटल गुणों से ओतप्रोत वह रत्न अटल कहलाता है, शब्दावली पगों से फिर वो राष्ट्र ध्वजा फहराता है, शब्दावली पगों से फिर वो राष्ट्र ध्वजा फहराता है, निज अटल गुणों से ओतप्रोत वह रत्न अटल कहलाता है, राष्ट्र भक्ति की चाह लिए वह खुद को नित्य तपाता है, भारत रंग भूमि से उसका जाने कैसा नाता है, निज अटल गुणों से ओतप्रोत वह रत्न अटल कहलाता है। कि कविताएं कैसी हैं उनकी, कविताएं ऐसी उनकी मानो दवा को लाहल विष की, कविताएं ऐसी उनकी मानो दवा को लाहल विष की, निज अटल लेखनी से लिख दे तो समय वही थम जाता है, निज अटल गुणों से ओतप्रोत वह रत्न अटल कहलाता है, वह सिंहनाद की ध्वनि लिए पृष्ठों पर ज्ञान लुटाता है, निज अटल गुणों से ओतप्रोत वह रत्न अटल कहलाता है, वह रत्न अटल कहलाता है। भारत माता की जय। जय जय। बहुत सुंदर जोरदार तालियां उठाने के लिए। इसी क्रम में मैं हर्षवर्धन स्टूडेंट YDC को मंच पर आमंत्रित करती हूँ भाषण के लिए। जोरदार तालियां। सादर नमस्कार। यहाँ उपस्थित माननीय अतिथिगण, मेरे गुरुजन एवं मेरे प्रिय मित्र, मैं यशवर्धन अग्रवाल YDPG कॉलेज का छात्र आज आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि ना कि सिर्फ एक राजनेता थे बल्कि एक ओजस्वी व्यक्ति, संवेदनशील कवि और राष्ट्र को दिशा दिखाने वाले युग पुरुष थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हम उनका जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि सत्ता का उद्देश्य सेवा, पारदर्शिता और जन कल्याण होना चाहिए और अटल जी इसके सजीव उदाहरण हैं।
Atalji was different. He showed us that you can be firm without being arrogant, you can be strong without being harsh, and you can lead a nation without losing compassion. Atalji proved that leadership is not about shouting louder, it is about thinking deeper. अटल जी की सत्ता में शोर कम था, परंतु उनका विजन बहुत क्लियर था। अटल जी कहते थे, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी as a prime minister gave India a sense of confidence which transformed both direction and destiny of our nation. Through Pokhran nuclear test, he showed the world that India can defend itself and will not compromise on its national security. Through Golden Quadrilateral project, he connected every corner of our nation with new roads and technology. Along with the peace talks, he showed the world that India believes in dialogue, not in destruction. अटल जी एक अच्छे राजनेता होने के साथ साथ एक संवेदनशील कवि भी थे। उनकी कविताएं हमें सच्चाई और संदेश का उपदेश देती हैं, सच्चाई और संघर्ष का उपदेश देती हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ऐसी कविताएं हम युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अटल जी showed that politics can be clean, power can be ethical, and leadership can be good. आज जब हम सुशासन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो हमें अटल जी याद आते हैं। क्यों? क्योंकि अटल जी ने सिर्फ वादे ही नहीं किए, उन्होंने एक मिसाल कायम की। अटल जी का मानना था कि एक अच्छी सरकार वही है जो कम बोले परंतु सही समय पर निर्णय ले। उन्होंने सुशासन को एक प्रक्रिया बनाया। अटल जी ने सुशासन को एक प्रक्रिया बनाया और उसमें योजनाएं कागज से उतरकर जमीन तक आई। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम कविता की कुछ पंक्तियों द्वारा देना चाहूंगा कि वो नेता थे पर शोर नहीं, वो शब्द थे पर कठोर नहीं, ना सत्ता का नशा था ना पद का अभिमान, इसी सरलता में झलकता था उनका महान स्थान। इसी संतुलन में बसती थी अटल जी की पहचान, सत्ता से पहले देश और पद से पहले इंसान। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां। समय की अति व्यस्तता के कारण आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय सर से मैं सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप अपने आदरणीय प्राचार्य वाईडीसी सर से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने बहुमूल्य विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन कीजिए। सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री विनोद कुमार मिश्र जी उपस्थित हैं। साथ ही साथ इस महाविद्यालय के प्रबंधक महोदय सरदार सेवक सिंह गजमानी जी, सरदार सरवर सिंह जी, गुरु नानक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सरदार स्मिता सिंह जी, इस स्कूल कॉलेज की हमारी प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मनीषा तिवारी जी, और इस पूरे कार्यक्रम के जो नोडल हैं यहाँ पर देवेंद्र कुमार निगम जी, और जितने भी अन्य महाविद्यालयों से हमारे सम्मानित निर्णायक मंडल के प्रोफेसर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पूरे लखीमपुर जनपद से आज यहाँ पर हम जो 1 वर्ष तक कार्यक्रम चला, भारत सरकार के निर्देशानुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार, शासन के निर्देशानुसार हम उसको पूरे वर्ष भर मना रहे हैं। उसका एक समापन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 2024 से हमने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूरे जीवन चरित्र के बारे में मेरे महाविद्यालय में, न केवल मेरे महाविद्यालय में बल्कि पूरे जनपद में जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं वहां पर कार्यक्रम हुए। एज ए नोडल हायर एजुकेशन उन सारे कार्यक्रमों को हम लोगों ने संपन्न कराया बहुत अच्छे से। आज भी कार्यक्रम हो रहे हैं, डिफरेंट जो भी कॉलेजेस हैं, इसके पहले भी हुए हैं, तो हम लोग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये सरकार का बहुत ही अच्छा सकारात्मक कदम था कि हम सब लोग भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जाने। उनका एक विशाल व्यक्तित्व था और सभी पार्टियों, चाहे
सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी ने उनका सम्मान किया। चाहे उन्होंने विदेश मंत्रालय के रूप में काम किया हो, चाहे विपक्ष के नेता के रूप में काम किया हो, उनकी दृष्टि भारत देश के प्रति, भारत राष्ट्र के प्रति थी और उन्होंने भारत के हमारे देश के लेकर के जितने भी कार्य थे उन्होंने किए। अभी आपने बच्चों ने बताया कि किस तरह से स्वर्णिम चतुर्भुज का काम किया उन्होंने, विदेश नीति को एक नए आयाम तक पहुंचाया, चाहे यूएनओ में हिंदी में भाषण की बात हो, उन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए। तो उनका जो व्यक्तित्व है, सभी लोगों को, सभी हमारे स्टूडेंट्स को उनके बारे में और रिसर्च करने की आवश्यकता है और पढ़ने की आवश्यकता है। मेरा कनेक्शन अटल जी से कई तरह से है। एक तो मैं लखनऊ से जुड़ा हुआ हूँ, लखनऊ में घर है, तो वहाँ के वो सांसद रहे, काफी लंबे वर्षों तक रहे। साथ ही साथ इसके पहले मैं डीएवी कॉलेज कानपुर में था, वहां पर अटल जी ने एमए पॉलिटिकल साइंस से अध्ययन वहां पर किया, तो वो भी एक कनेक्शन रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत ही जिला प्रशासन को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया ये कार्यक्रम किया हुआ है। हमारी डीएम मैडम का, आदरणीय डीएम मैडम का भी हम लोग उनके बधाई के पात्र हैं और सीडीओ साहब का भी और हमारे एआरएस साहब का भी। इस पूरे चीजों को ऑर्गेनाइज करने में देवेंद्र जी का बड़ा अच्छा हम लोग का उनका सपोर्ट रहा है और हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को करने का यही एकमात्र उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अटल जी के जो विचार हैं, जो उनका विजन है देश को लेकर के, जिस तरह से वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अटल जी का भी वही योगदान था कि देश को आगे हम लेके जाएं। और आप सबको एक और भी चीज अवगत करानी है, दिनांक 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ में एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। उसको भी आप लोग लाइव देखेंगे, वो भी पार्ट है, इसी कार्यक्रम का एक पार्ट है। तो 25 दिसंबर को एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल आईएम रोड लखनऊ में बहुत विशाल एक स्थल बनाया जा रहा है, जिसमें 65 फुट ऊंची भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विशाल मूर्तियां लगी हुई हैं। तो आप सब भी वहां जाएं और उस दिन तो एक उद्घाटन समारोह होगा, उसके बाद वो देखें, बहुत ही अच्छा स्थल है। ये सारे कार्यक्रम हैं, आप सब में इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, प्रतिभाग करेंगे। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और 25 तारीख को इसके पुरस्कारों का वितरण होगा और राज्य सरकार के द्वारा लगभग बहुत ही अच्छे पुरस्कार हैं, 5,000 10,000 के पुरस्कार हैं। वो 25 तारीख को सनातन धर्म इंटर कॉलेज में कार्यक्रम जो भी इसके परिणाम निकलेंगे, वहां पर प्रातः 10 साढ़े 10 बजे जो कार्यक्रम का यही समय रहेगा, वहां आप सब पुनः उपस्थित रहिएगा और हम देखेंगे किस तरह से बच्चों ने परफॉर्म किया। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज आप लोग बहुत अच्छा यहाँ काम करें और हमारे अटल जी के बारे में आप लोग और पढ़ेंगे और जानेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपके प्रेरणा स्रोत सब सुनकर हम कृतार्थ हुए। सबके लिए जोरदार तालियां। अब मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निदेशक महोदय सर से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने आशय वचन हमें प्रदान कीजिए। मां शारदे के चरणों में नमन के पश्चात मैं बहुत संबोधन की औपचारिकता में नहीं पढ़ता। सम्मानित मंच, अभी आप लोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंध में बहुत सारी एकल काव्य पाठ और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। उनके जीवन के बारे में आप बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। मैं तो आज केवल उन बच्चों से ये कहने आया हूँ जो वहां से अपने तहसील से जीत कर आए हैं। उन्हें निश्चित रूप से अपने तहसील में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होगा, तभी वो आज जिले स्तर पर प्रतिभाग कर रहे हैं। और आज जिले स्तर पर प्रतिभाग करने के बाद जब 25 तारीख को कार्यक्रम में उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, तो मेरा मानना है कि हो सकता है शायद 25 तारीख को पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात उन्हें प्रत्येक प्रदेश स्तर पर भी जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता होगा, मैं चाहूंगा कि इसमें लखीमपुर जनपद का नाम जरूर शामिल हो। मेरा अपना मानना है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है।
नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल है। तो आप लोग अपनी तहसील से जीत कर आए हैं, बुलंदी पर है। मैं चाहता हूँ जिले पे भी आप उस बुलंदी को प्राप्त करें, और न सिर्फ जिले पे बल्कि प्रदेश स्तर पे, और कल को प्रदेश से ही नहीं देश पे और विश्व पटल पे भी लखीमपुर जनपद का नाम रोशन करें। इसके लिए मैं शुभकामनाएं देने आपके यहाँ पे आया हुआ हूँ। आपको पुनः बार बार शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। सर के लिए जोरदार तालियां। मैं आदरणीय नोडल त्रिवेदी सर और प्रिंसिपल मैम से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि जी का स्मृति चिन्ह एवं पुष्प कुछ भेंट करके स्वागत एवं सम्मान कीजिए। हमारे मुख्य सर का सम्मान हो रहा है, कृपया जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। राष्ट्र ध्वज का खड़े हैं हमारे लिए, हमारे विद्यालय के लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे विशिष्ट अतिथि सर का सम्मान हो रहा है, कृपया जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सर, विद्यालय परिवार की ओर से यह स्मृति चिन्ह आपके प्रति सम्मान का प्रतीक है, जिसके माध्यम से आप हमारे विद्यालय की सुखद अनुभूतियां और स्मृतियां अपने साथ लेकर जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। धन्यवाद सर। एक बार जजेस से मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है कि देखिए, आप लोग विभिन्न कॉलेजेस से हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई परिणाम मत दीजिएगा। इस बात का मेरा आपसे इस मंच के माध्यम से करबद्ध निवेदन, इस बात का ध्यान आप भी चलिए। कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए काव्य पाठ प्रतियोगिता में निघासन तहसील से प्रथम स्थान प्राप्त सोनू पांडे को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैम, पहले भाषण के लोग हैं, पहले भाषण की सूची ले लीजिए, भाषण के बच्चों को बोलिए। मीनाक्षी छोड़े चलो नाश्ता पानी करवा रही कोई बात नहीं, आप नाम तो यहाँ भाषण के जो पैसे रिश्ते पे चुने गए बच्चे हैं, एक ने तो अभी लिखा है काव्य में जाना है निकासी। मैम आज जज हैं क्या आप? ऐसा करिए ना, जो सूची है आपके पास, इसमें बाकी के विभागी जो है इनको बारी बारी से बता दीजिए।
शिवांगी जी 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 10-15 मिनट अभी जो एक नाम में थे इनको बुला लीजिए बाकी का कलेक्ट शिवांगी जी उनका वो उनसे कह देंगे आओ तो हम बता देंगे भाषण प्रतियोगिता के लिए भाषण प्रतियोगिता का नियम यह है, आप लोग सुन लीजिए कि 3-4 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 3 मिनट में आपको बोलना है। जो बच्चा बोल रहा होगा उसके लिए 1 मिनट का समय और दिया जाएगा। 4 मिनट पे बेल बज जाएगी, ये आप 3 मिनट पे बेल बज जाएगी, ये आपका नियम है। ये भाषण प्रतियोगिता के छात्रों के लिए महाविद्यालय के जिन प्रतिभागी ने अपनी भाषण प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था, हर्षवर्धन यशवर्धन कृपया मंच पर आ जाइए। जोरदार तालियां। युवराज दत्त महाविद्यालय के छात्र यशवर्धन। माननीय निर्णायकगण, प्रिय पूजन एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यशवर्धन अग्रवाल युवराज दत्त कॉलेज का छात्र आज आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि ना कि सिर्फ एक राजनेता थे बल्कि एक ओजस्वी व्यक्ति, संवेदनशील कवि और राष्ट्र को दिशा दिखाने वाले युग पुरुष। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम उनका जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि सत्ता का उद्देश्य सेवा, पारदर्शिता और जन कल्याण होना चाहिए और अटल जी इसके सजीव उदाहरण। अटल जी was different. He showed us that you can be strong without being harsh, you can be firm without being arrogant, and you can lead a nation without losing compassion. He proved that leadership is not about shouting louder, it is about thinking deeper. अटल जी की सत्ता में शोर कम था, परंतु उनका विजन बहुत क्लियर था। अटल जी कहते थे, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी as a prime minister gave India a sense of confidence which transformed both direction and destiny of our nation. Through Pokhran nuclear test, he showed world that India can defend itself and will not compromise on its national security. Through Golden Quadrilateral project, he connected every corner of our nation with new roads and technology. Along with the peace talks, he showed that India believes in dialogue, not in destruction. अटल जी एक अच्छे राजनेता होने के साथ साथ एक संवेदनशील कवि भी थे। उनकी कविताएं हमें सच्चाई और संघर्ष का उपदेश देती हैं, जैसे हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ऐसी कविताएं हम युवाओं के लिए कठिन समय में एक प्रेरणा का स्रोत है। अटल जी showed that power can be ethical, politics can be clean and leadership can be fair. आज जब हम सुशासन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो हमें अटल जी याद आते हैं। क्यों? क्योंकि अटल जी ने सिर्फ बातें ही नहीं किए, उन्होंने एक मिसाल कायम किया। अटल जी के लिए सुशासन का अर्थ था नीतियों में पारदर्शिता और सत्ता में जवाबदेही। अटल जी ने सुशासन को एक प्रक्रिया बनाया जिसमें योजनाएं कागज से निकल के जमीन तक आए। आज जब हम सुशासन की बात करते हैं, आज जब हम सत्ता की बात करते हैं, तो सत्ता सिर्फ बहसों और सुर्खियों तक रह गई है, परंतु अटल जी ने शासन में जागरूकता रखी। अंत में मैं अपनी वाणी को कुछ कविता की पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा कि वो नेता थे पर शोर नहीं, वो शब्द थे पर कठोर नहीं, ना सत्ता का नशा था न पद का अभिमान, इसी सरलता में झलकता था उनका महान स्थान। इसी संतुलन में बसती थी अटल जी की पहचान, जहां सत्ता से पहले देश और पद से पहले इंसान। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। इसी क्रम में भगवान की आर कन्या पीजी कॉलेज लखीमपुर खीरी से आस्था वर्मा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ भाषण प्रतियोगिता के लिए।
आस्था वर्मा। जोरदार तालियां। विविधा भाषा वेशाश्च विविधा देशवासिनां एकं राष्ट्रं महत् अस्माकमेकता तस्य भूषणम्। भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि भारतीय राजनीति के एक ऐसे नायक थे जिन्होंने न केवल राजनीतिक मूल्यों को जीवित रखा बल्कि अपने व्यक्तित्व, विचारधारा और नेतृत्व क्षमता से देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। सुशासन अर्थात अच्छी शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार पारदर्शी, जवाबदेही तथा समावेशी तरीके से कार्य करे, जनता की आवश्यकताओं को सुने और उसे पूरा करे, साथ ही संसाधनों का सही उपयोग करे। और अटल जी ने इसे अपने कार्यकाल में बुनियादी ढांचे जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान तथा कूटनीति में लाहौर बस सेवा के माध्यम से स्थापित किया, जिससे देश में एक मजबूत एवं नैतिक शासन की नींव पड़ी, जिसे उनकी जयंती पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, समावेशिता, दक्षता, उत्तरदायित्व एवं कानून का शासन अर्थात निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण तरीके से नियमों को लागू करना और उनका पालन करना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में खुलापन तथा सरकार का जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। धर्मो मूलम सुशासनस्य प्रजा सुखम फलम अर्थात धर्म सुशासन की जड़ है और प्रजा का सुख उसका फल। सुशासन किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की आत्मा होता है। सुशासन के बिना न तो लोकतंत्र सुदृढ़ हो सकता है और न ही किसी देश का समुचित विकास ही संभव है। और अटल जी ने इसे अपने व्यक्तित्व, विचारधारा और नीतियों के माध्यम से सुशासन को व्यवहार में उतारा। उनका मानना था कि सत्ता का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं बल्कि देश की जनता की सेवा करना है। उन्होंने कहा था, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन देश बना रहना चाहिए। सुशासन का मूल तत्व होता है जनता और सरकार के बीच विश्वास, और इस विश्वास को अटल जी ने अपने शांत, संतुलित और संवादपरक नेतृत्व से मजबूत किया। चाहे वो पोखरण परमाणु परीक्षण हो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाएं हो, ग्राम सड़क योजना हो या फिर सड़क विकास परियोजनाएं, उनके प्रत्येक कार्य में दूरदर्शिता एवं राष्ट्र निर्माण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने विपक्ष के प्रति भी सम्मान का भाव रखा, जो कि सुशासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। उनका लोकतंत्र की मर्यादाओं के प्रति अटूट विश्वास था और वो कहते थे, लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब देश की जनता शिक्षित होगी, समझदारी से वोट बनेगी तो निश्चित रूप से सुशासन होगा। साथ ही सरकार की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। एक स्थिर और प्रभावी शासन निवेश को बढ़ावा देता है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति होती है और रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। कि एक राजा में क्या गुण होना चाहिए, एक शासक में क्या गुण होना चाहिए, उसमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा करुणा आदि का गुण होना चाहिए। प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजानां च हिते हितम न आत्मप्रियम हितम राज्ञा प्रजानां तु प्रियम हितम। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सुशासन अर्थात अच्छी शासन व्यवस्था से ही अपने देश को विकास के पथ पर आगे ले जा सकते हैं और उसे उच्च शिखर तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सुशासन ही सच्चे राष्ट्र निर्माण की नींव है। कि बेहतर से बेहतर का प्रयास करो, अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। पीजी कॉलेज की छात्रा शिवांगी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। शिवांगी, जोरदार तालियां। हाथ नहीं बांधूंगा, रात नहीं थामूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, नया गीत गाता हूँ, नया गीत गाता हूँ। मैं शिवांगी अर्बन आर्कना डिग्री कॉलेज की छात्रा आपके सामने सुशासन के महत्व पर कुछ टिप्पणियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुशासन, गुड गवर्नेंस, जिससे कि यह महत्व है कि यह प्रजादर्शी, जवाबदेही और हमारे राज्य में कुशल प्रशासन करता है, जिससे कि हमारा देश बेहतर बन सके और विकास में समृद्धि हो सके और भ्रष्टाचार कम हो सके। जैसे कि हम सब जानते हैं
बारे में जान लिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे राज्य के लिए, समाज के लिए क्या क्या किया है, लेकिन आज हम उनकी योजनाओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि हमारे देश के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, सब पढ़ेगा इंडिया, और स्वच्छ भारत मिशन, ऐसी सारी योजनाओं को शुरू किया जिससे कि हमारा देश विकसित बन सके। जैसे कि हम जान सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में हमारे देश में कितनी सारी बेटियों को शिक्षित किया गया, जैसे कि हमारी बेटियां आज लड़कों से अधिक शिक्षित हैं। और स्वच्छ भारत मिशन योजनाओं में हमारे देश में आज कितनी स्वच्छता, सुंदरता, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। हम ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा है कि हमारे देश में क्या क्या विकसित होगा, क्या क्या विकास होगा, क्या चीजें बनेंगी, क्या चीजें बिगड़ेंगी। हम इसी के साथ मैं अपनी क्रिया को विराम देना चाहूंगी। छात्रों के लिए जोरदार तालियां। इसी क्रम में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राजकीय महाविद्यालय पलिया कला की छात्रा काजल सिंह को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। छात्रा के लिए जोरदार तालियां। माननीय अतिथिगण, अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा नाम काजल सिंह है। मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राजकीय महाविद्यालय पलिया कला खीरी की बीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब यहाँ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समापन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी की कार्यक्रम के शुभ अवसर में मैं आपके समक्ष उनके सुशासन के बारे में कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक महान राजनेता होने के साथ साथ वे एक महान कवि भी थे, और उनकी सुशासन से जितनी प्रेरणा हमें मिलती है ना, उससे कई गुना ज्यादा प्रेरणा हमें उनकी रचित कविताओं से मिलती है। उनकी कविताएं जीवन में कभी भी हार न मानने और सदा अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहने की प्रेरणा देती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता कोई कविता नहीं थी, वो उनके वो जज्बात थे जो आज तक और आज भी हर एक व्यक्ति के दिल को छू जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे महान राजनेता थे जिनके दुश्मन भी उनसे बहुत प्यार करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल को परिवर्तनकारी युग भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। इसीलिए उन्हें 2015 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से भारत का कायाकल्प भी उन्होंने पलट के रख दिया था। उन्होंने जैसे आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार, विदेश नीति और सन 1999 में चल रहे भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध को भी उन्होंने विश्व शांति के स्तर पर लाने का बहुत प्रयास किया था। लेकिन उस टाइम पाकिस्तान अपने ही धुंध में मगन था और वो भारत के बाद को इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया उसने। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लगातार प्रयास करते रहे। सारे वाद विवादों को भुलाकर वो इस बातों को भूलकर कि पाकिस्तान एक हमारा दुश्मन है और हमारे देश के प्रति वो अहिंसा कर रहा है, लेकिन इन सब चीजों को बात को वो भुला करके उन्होंने उसके सामने शांति का प्रस्ताव रखा। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आज की जो पार्टियां हैं, सरकारें हैं, वो सिर्फ आपस में मुठभेड़ करती हैं और साथ ही साथ जनता को भी भड़काती हैं। उनका मानना था कि हम जीते या ना जीते, लेकिन ये देश रहना चाहिए। भारत रत्न श्री
अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानना था कि राजनीति में दुश्मन नहीं होते, राजनीति में दुश्मन नहीं होते, सिर्फ उनके विचार अलग अलग होते हैं। लेकिन यही कारण है कि शायद आज भी भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोगों के दिल में अभी भी हैं और उनके प्रति सम्मान है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां इस छात्रा के लिए। इसी क्रम में भगवान दीनदयाल कन्या पीजी कॉलेज की छात्रा रुस्ता परवीन को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। रुस्ता परवीन क्या है यहाँ पे उपस्थित है? सिर्फ 2 ही आने थे, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड नहीं आना था। मैडम अगर आया हो तो सल्लों का निर्देश है कि जो भी आया हो। इसी क्रम में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राजकीय महाविद्यालय पलिया कला की छात्रा धानी कर्णवाल को मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ। छात्रा के लिए जोरदार तालियां। माननीय अतिथिगण, उपस्थित शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम धानी कर्णवाल है। मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राजकीय महाविद्यालय पलिया कला की बीकॉम सेमेस्टर 8 की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम सब यहाँ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आपके समक्ष इनके सुशासन के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ बताऊँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। वे एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। वह ग्वालियर रशियन में अध्यापक के साथ साथ हिंदी और ब्रिज भाषा के प्रसिद्ध कवि भी रहे। अटल जी की माता का नाम कृष्णा देवी था। वह एक आर्थिक स्वभाव की महिला थी। अटल जी ने और उनके पिता ने एक साथ एक ही समय कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करी। अटल जी का व्यक्तित्व हिमालय जितना ऊंचा और सागर जैसा गहरा था। वे एक ऐसे नेता थे जिन्हें अपने दुश्मन भी पसंद करते जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके दिल में हमेशा देश के लिए सेवा और जुबान पर सच्चाई है। अटल जी को हम एक कवि प्रधानमंत्री के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने हमें ये बताया कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि देश की सेवा करने का एक जरिया है। जब उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारा भारत भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे में जय विज्ञान को जोड़कर हमें आधुनिकता का रास्ता दिखाया। उनकी सबसे अच्छी खूबी ये थी उनकी भाषा। जब वे संसद में बोलते थे तो मानो ऐसा लगता था कि जैसे वह ठहर ही गया हो। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल बातों को अपनी कविताओं के जरिए आसान बना दिया। उनकी कविता थी हार नहीं मानूंगा राह नहीं खानूंगा। हम युवाओं को आज भी हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। तो अब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ सुशासन के बारे में बात करूंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन का सीधा सा मतलब ये था कि एक ऐसा शासन जहां जनता की आवाज सुनी जाए और विकास का लाभ गरीब से गरीब तक पहुंचे। उन्होंने राजनीति में मर्यादा और ईमानदारी को हमेशा सबसे ऊपर रखा और हम सबको यही सिखाया कि बिना किसी भेदभाव के पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर कैसे चलाया जाता है। उनके समय में सरकार का काम मुख्य लक्ष्य सिर्फ फायदे चलाना नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन को आसान बनाना था। चाहे गाँव को पक्की सड़कों से जोड़कर किसानों की जिंदगी आसान बनाना हो या सर्व शिक्षा के जरिए हर बच्चे के हाथ में किताब थमाना हो। उनके हर एक कदम में देश का भविष्य लगता था और उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा नेता वही है जो कड़े फैसले लेने की हिम्मत रखे, लेकिन जिसका दिल जनता के प्रति हमेशा कोमल रहे। आज भी उनका शासन काल एक मिसाल है, क्योंकि उन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम माना। और तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ उनकी एक ये बातें बोलूंगी कि मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, छात्रा के लिए जोरदार तालियां। इसी क्रम में केस ओवर मैं
हमारे आदरणीय प्रबंधक सर से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर पधार कर अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। सर के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद संचालिका महोदय। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मोत्सव में इस कार्यक्रम में आकर सभी का अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बहुत कुछ बातें कहेंगे और मैं उन सब बातों को अपनी बातों में सम्मिलित करते हुए जो कुछ बातें कहना चाहूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक व्यक्ति नहीं, एक महामानव। ऐसे मनुष्य धरती पे कभी कभी अवतारित होते हैं। उनका ये मानना था शासन सबका राष्ट्र का साधन नहीं, शासन सेवा भाव का समय बदल रहा है। वो लोग जो देश सेवा के लिए सत्ता की प्राप्ति का प्रयास करते थे वो कार्य अब नहीं है। अब लोग देश सत्ता अपने पद और अहंकार के लिए प्राप्त करते हैं, जबकि पुराने नेताओं का ये मानना था कि देश सेवा और समाज सेवा सत्ता का पहला ध्येय और निचले पाले में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के बाद भी सत्ता प्राप्ति के बाद साधन और मूलभूत अधिकार उन्हें प्राप्त किए जाने चाहिए, परंतु ऐसी बातें नहीं। मैं ये कुछ घटनाएं कहूँगा कि आज की राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य और पहले के लोगों का उद्देश्य में कितनी भिन्नता थी। जब इंदिरा गांधी जी ने बंगाल राष्ट्र का पाकिस्तान का विभाजन करके विभाजन कराया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा की से नवाजा। तो कहने का भाव है उस समय उन्होंने इस बात की उस कार्य को सुना तो देश में हुआ। और दूसरा कार्य एक और है, जब नरेंद्र मोदी जी के समय में गौधरा में दंगे हुए और मुस्लिम समाज के लोगों को बेरहमी से मारा गया तो उन्होंने ये कहा कि राज धर्म का पालन नहीं। तो कहने का भाव है उन्होंने कार्यों को सुना, पार्टी को नहीं सुना। परंतु आज के समय में ऐसा नहीं है। हमें देश में ये सब बातें समझना चाहिए और आज उनकी हम जन्मोत्सव मना रहे हैं तो सबसे उसमें हमें ये संकल्प होना चाहिए कि हम जो भी कार्य करेंगे पार्टी हित में नहीं होगा, वो देश हित में होगा। देखिए विपक्ष और सत्ता लोकतंत्र के दो पहलू हैं, इनमें मतभेद होते होना चाहिए, मतभेद नहीं होने चाहिए। पर आज की सत्ता किस तरफ जा रही है, पक्ष और विपक्ष के क्या दायित्व है, हम सब अपनी बात से समझ हैं। हमें भी सोचना चाहिए कि कोई भी देश अच्छे ढंग से तभी चल सकता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों देश में एक साथ बैठे और कार्य करें। जहाँ पर समाज का हित हो रहा है विपक्ष को वहीं पर अपनी बात को रखना चाहिए। जब हम इस सोच के साथ चलेंगे तभी हम देश का हित साध सकेंगे। और हमारा ये कहना है, अभी बच्चों ने कहा देश हित पहले है, मानव का हित और सत्ता की प्राप्ति ये हमारा
साधन है, साध्य नहीं है। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ और आपसे ये अपेक्षा करता हूँ इन दिन को उनकी याद में मनाने का औचित्य तभी साबित होता है जब हम उनके उद्देश्यों को, उनकी विचारधारा को, उनके किए गए कार्यों को अपने को सराहें और उसके अनुसार अपने को चलने का प्रयास करें। धन्यवाद सर, आपकी आखिरी वचन सुनकर हम कतार फूटे। सर के लिए जोरदार। इसी क्रम में मैं आदरणीय प्रिंसिपल मैम एंड वाइस प्रिंसिपल अध्यक्ष सर से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया आदरणीय प्रबंधक सर का स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं सम्मान कीजिए। क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आदरणीय अध्यक्ष सर से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर पधार कर अपना आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। सर के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद संचालक महोदय। यहाँ पे पदाधिकारी और अध्यापक अध्यापिकाएं और दूर दूर से आए बच्चे, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आप बहुत दूर से चलकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जो अपने अपने विचार रखे, बहुत सराहनीय बातें थी। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने इस देश के लिए किए, जो उन्होंने ना अपने ना पीछे किसी के लिए, दूसरे अपने परिवार के लिए नहीं देखा, लेकिन इस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर, बहुत सराहनीय रहा। और यहाँ पे सभी महाराज जो यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें अपने आपके सामने रखी, मैं सबका बहुत धन्यवाद हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। मैं प्रिंसिपल मैम और वाइस प्रिंसिपल मैम राहुल सर से का सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया हमारे आदरणीय प्रबंधक सर और अध्यक्ष सर का स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं सम्मान कीजिए। कृपया जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आप ही ज्वाइन कीजिए। आपने बहुत अच्छा संचालन किया। ज्वाइन कर लीजिए। सर तो हमेशा ही तारीफ करते हैं आपकी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए केन ग्रोवर्स नेहरू पीजी कॉलेज के छात्र शिव शक्कर को मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ। केन ग्रोवर्स नेहरू पीजी कॉलेज के छात्र शिव शक्कर। सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए जोरदार तालियां।
आदरणीय निर्णायक मंडल, सम्मानित मंचासी एवं मेरे प्रिय साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सीधे पीजी कॉलेज का छात्र आपके समक्ष सुशासन का महत्व के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए इस भव्य मंच पर उपस्थित हुआ। क्या है सुशासन? महोदय, सुशासन वह व्यवस्था है जिसमें शासन पारदर्शी, जवाबदेही, भ्रष्टाचार मुक्त और न्यायपूर्ण हो। और महोदय, मैं ये कह सकता हूँ कि यह सुशासन पूरी तरह से रामराज से लिया गया है, क्योंकि ये सारे तत्व रामराज में निहित थे। और क्योंकि सुशासन का अर्थ है एक अच्छा शासन जिसमें जनता खुश हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि यह सुशासन पूरी तरह से रामराज से लिया गया है, क्योंकि सुशासन हमें एक अच्छा शासन देता है। और राम राज्य में देखा गया है कि जनता सबसे खुश थी, क्योंकि उन्होंने अपने जनता के लिए सब कुछ त्याग कर दिया था। और चाणक्य अपनी पुस्तक लिखते हैं अर्थशास्त्र में कि प्रजा सुखे सुखम प्रज्ञा, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। महोदय, अगर मैं पूछना चाहूं कि एक राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी जरूरत क्या है? साधन या सुशासन? सिर्फ संसाधन या सुशासन? महोदय, सिंगापुर और जापान जैसे देश जहां प्राकृतिक संसाधन सीमित थे, लेकिन उसके बावजूद सुशासन के कारण वो विकास की दौड़ में आगे रहे। और वहीं वेनेजुएला जैसे देश में जहां प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन सुशासन विहीन होने के कारण वो विकास की दौड़ में पीछे रहे। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्र की प्रगति का आधार सिर्फ संसाधन नहीं, अपितु सुशासन। महोदय, मैं आगे कहना चाहता हूँ कि सुशासन जो अटल बिहारी वाजपेयी से लिया गया है, उसके क्या महत्व है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया है कि सुशासन के क्या महत्व है। पहला, सुशासन पारदर्शिता लाता है और भ्रष्टाचार को नियंत्रण करता है। उदाहरण के लिए महोदय, हमने भारत में देखा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया, जिसके प्रकार से भ्रष्टाचार कम हुआ, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हुआ लाभार्थियों को। उसी प्रकार ई गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता आई। और इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि सुशासन का बड़ा ही महत्व है। दूसरा, सुशासन जवाबदेही लाता है। महोदय, आज आरटीआई सूचना का अधिकार के माध्यम से भारत का हर नागरिक सरकारी कार्यों की निगरानी कर सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है। और इसका उद्देश्य सिर्फ सुशासन है। सुशासन ने ही ये करके दिखाया है। तीसरा, सुशासन कानून के शासन को मजबूत करता है। महोदय, हमने अभी 2 दिन पहले अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक हिंसक घटना देखी, और इस घटना का सबसे बड़ा कारण वहां का प्रशासन है। और इसी प्रकार से 1975 में आपातकालीन दौरान के देखा कि किस प्रकार सुशासन की कमी के कारण वहां का शासन का दुरुपयोग किया गया। महोदय, ऐसी घटनाएं हमें दिखाती हैं कि सुशासन बहुत जरूरी है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, सुशासन ही एक राष्ट्र निर्माण की नींव है। क्योंकि महोदय, जिस राष्ट्र में सुशासन हो, अर्थात पारदर्शिता हो, न्याय हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, वही शासन सशक्त बनता है और आगे बढ़ता है और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। लेकिन महोदय, तभी संभव होगा जब हम सभी मिलकर, अर्थात सरकार, प्रशासन और नागरिक तीनों मिलकर आगे बढ़े, एक साथ चले और राष्ट्र के निर्माण की बात करें। अंत में मैं कुछ पंक्तियां सुनाकर अपनी बात को विराम देना चाहता हूं कि जब जब आंधियां आती हैं, कमजोर झोपड़ियां उड़ा ले जाती हैं। कि जब जब आंधियां आएंगी, कमजोर झोपड़ियां उड़ा ले जाएंगी, पर हर संकट का हाल होगा, बस कदम मिलाकर चलना होगा, बस कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां छात्र के लिए। इसी क्रम में केन ग्रोवर्स नेहरू पीजी कॉलेज की छात्रा नीलांशी शर्मा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नीलांशी शर्मा। लिखकर काल कपाल पर नई ठान कर रार, लिखकर काल कपाल पर नई ठान कर रार, अटल इरादे अटल पर कभी न मानी हार। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर उसमें से एक उपहार सब पे भारी है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसमें से एक उपहार सब पे भारी है। भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अटल बिहारी है, जिसके पास अटल बिहारी है।
बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित मंच, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, यह मैं नीलांशी शर्मा केन ग्रोवर्स नेहरू पीजी कॉलेज गोला से आप सबको प्रणाम करती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा संकल्प कुशल, भगवान श्री कृष्ण जैसे राजनीति कुशलता और आचार्य चाणक्य जैसे आत्मीय बुद्धि है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो वैसे संयोग से पत्रकार बनना चाहते थे अपने जीवन में, पर संयोग से वो राजनीति में आ गए। अब हम कह सकते हैं कि यह संयोग भारतवर्ष के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि वह आगे चलकर ऐसे महान राजनेता बने जिन्हें विपक्ष भी झुककर सलाम करता है। वह 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुत्व और भारतीयता की कोख में पले। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन में आदर्श भी ऐसे चुने जिन पर ये देव पूज्य धर्म अभिमान करते नहीं थकती। 1996 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो अपने पद से उन्हें 13वें दिन ही इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने संसद में कहा कि मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप ने मेरे हृदय में घाव कर दिया है। आरोप था कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है। अगर पार्टी तोड़कर या अनुचित गठबंधन करके सत्ता अगर हाथ में आती है तो ऐसे सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। न मरने दस्त केवलम दूषितम यशो। अटल जी कहते हैं कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, अपयश से डरता हूँ, कीर्ति के कलंकित होने से डरता हूँ। अंग्रेजी ईसाइयों की सत्ता के विरुद्ध लड़ने वाले, स्वाधीनता आंदोलन में लड़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने विकसित भारत की नई परिकल्पना रखी। उन्होंने राष्ट्र सुरक्षा से लेकर विकास, समाज के प्रत्येक अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए अविस्मरणीय कार्य किए। सुशासन, अटल बिहारी वाजपेयी जी जिसके महान उदाहरण हैं। इसको मैं कुछ एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी। मुस्कान नाम की छोटी सी लड़की खुशी से ताली बजाती है क्योंकि उसके घर में नए नल से साफ पानी बह रहा था। अब ये दमहेड़ी गांव में एक उत्सव का पल था, क्योंकि नल के पानी ने वहां के लोगों के जीवन को इस प्रकार बदल दिया था जिसकी उन्होंने कभी शायद कल्पना भी नहीं की थी। उसकी माँ जो इस अवसर को मनाने के लिए एक अनुष्ठान करती है, क्योंकि वह जानती है कि नल उनकी सुविधा से कहीं बढ़कर कहीं अधिक है, क्योंकि वह सम्मान, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य का वादा था। घर में पानी का आना इस बात का प्रतीक था कि एक अच्छा शासन, सुशासन कैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को सुशासन के सिद्धांतों से अवगत करवाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जल शक्ति मिशन की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी जी के सपने को मूर्त रूप प्रदान किया। जब 2019 में इसकी घोषणा हुई तो स्थिति बहुत दयनीय थी। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 17% ऐसे घर थे। अंत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। हमें इंस्पिरेशन के लिए 7 समंदर पार अपने हीरोज ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें इंस्पिरेशन के लिए 7 समंदर पार अपने हीरोज ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कुछ वर्ष पीछे मुड़कर देखना है और अटल बिहारी जी के पद चिन्ह हमारे मार्ग प्रशस्त करने के लिए पर्याप्त है। अटल जी कहते हैं कि मैं भारत के लिए जीता हूँ और भारत के लिए मरता हूँ, और अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी अस्थियों से आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां छात्रा के लिए। इसी क्रम में युवराज दत्त डिग्री कॉलेज की छात्रा लाइबा अंसारी को मैं मंच में आमंत्रित करती हूँ। लाइबा अंसारी। चेक। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।
अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ मैं नायबा युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय की बीएससी 5th सेमेस्टर की छात्रा आप सभी से आशीर्वाद चाहती हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर जो कि 2014 से सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है, पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। सुशासन, गुड गवर्नेंस, जिसका मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहाँ सरकार या कोई भी संस्था, चाहे निगम हो या राज्य, जनता के प्रति पारदर्शी हो, जवाबदेह हो, कुशल और प्रभावी हो, जिससे हमारे संसाधनों का सही तरह से इस्तेमाल किया जा सके और हमारे नागरिकों की जो जरूरतें हैं उनका सम्मान किया जा सके। एक ऐसे ही भारतीय शीर्ष राजनेता की मैं आज बात करने जा रही हूँ जो न केवल प्रतिष्ठित पत्रकार थे, अपितु कुशल लेखक और कोमल हृदय के कवि भी थे। अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों की बात करूं तो सर्वप्रथम मुझे उनका सर्व शिक्षा अभियान याद आता है, जिससे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को न केवल मुफ्त बल्कि अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करना सुनिश्चित कराया। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा, ग्रामीण परिवेश को एक नई आशा दी और ये बात साबित की कि तराई की मिट्टी में भी राष्ट्र का साथ पनपता है। इसी सिलसिले में अगर मैं बात करूं फॉरेन पॉलिसीज की, तो पोखरण सेकेंड 1998 ऑपरेशन शक्ति के साथ हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और ये बात बताई कि हमारा भारत भी किसी से कम नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझे कथन याद आता है, यदि मैं पड़ोसी देशों से सौहार्द और सद्भावना की बात करूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त तो बदले जा सकते हैं, दोस्त तो बदले जा सकते हैं पर पड़ोस नहीं। इसीलिए 1999 में एक बस सेवा शुरू की दिल्ली टू लाहौर, जिसका नाम रखा सदाए सरहद, सीमा की पुकार, सरहद की पुकार। और पहले यात्री खुद बनकर लाहौर गए और वहां पर शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। वो बात ऐसी है कि जब शीत युद्ध के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमेरिका और इजराइल के संबंधों को मजबूत बनाया और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हाथ से रुदन में तूफानों में, हाथ से रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, हाथ से रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां इस छात्रा के लिए। इसी क्रम में मैं नाहिदा नूर किसी विद्यालय की, महाविद्यालय की, युवराज दत्त पीजी कॉलेज की नाहिदा नूर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। छात्रा के लिए जोरदार तालियां। नाहिदा नूर। सम्मानित शिक्षकगण, सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्यारे साथी, मैं नाहिदा नूर युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय से एमए की छात्रा हूँ। देखिए, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये दुनिया का अकेला देश है जहाँ गंगा जैसी पावन नदी बहती है, जहाँ पर्वतराज हिमालय है, आठों पहर हमारी सुरक्षा करता है। ये दुनिया का अकेला देश है जहाँ सचमुच अमृत मिट्टी में अमृत है। इतिहास कहता है कि समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत 4 जगहों पर छलक पड़ा था। वो चारों नगर हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग इसी भारत भूमि पर उपस्थित थे। कई उपहार दिए हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार ऐसा है जो सब पे भारी है। ये एक अकेला देश है जिसके पास अटल बिहारी है। था नहीं, क्योंकि युग पुरुषों के बारे में कभी भूतकाल में बात नहीं करते, ये उनके अवतरण का अपमान है। अटल बिहारी हैं, उस दिन नहीं रहेंगे जब दिवाकर पूर्व से उगना और पश्चिम में अस्त होना छोड़ देगा। तब तक इस भारत भूमि के कण कण में अटल है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती पर हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं जो कवि थे, राजनेता थे और सबसे ऊपर एक मानव। वे कहते थे, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाओं से ना डरना होगा।
लेकिन कल्पना कीजिए अगर आज भी हमारे बीच होते तो क्या कहते। सुनिए उनकी कल्पना में पुकार, अटल जी की आवाज में। बेटा भारत, मैंने पोखरण की परीक्षा दी, गंगा को साफ करने का स्वप्न देखा, कश्मीर को गले लगाया और अब तुम्हारा भारत चांद पर पहुंच गया। लेकिन हार मत मानना, रार मत ठानना। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस जन्म जयंती पर हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जान रहे हैं जिन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी परियोजनाओं को जन्म दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने भारत को अच्छे से जोड़ा। क्या आपको पता है कि भारत को जोड़ने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का हाथ कितना रहा? उन्होंने जीडीपी 8% पहुंचाई और मुद्रास्फीति 4% घटी। निजीकरण से बीएसएनएल जैसी कंपनियां मजबूत हुई और शिक्षा नीति से 6 से 14 वर्षों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिली। यही हमें सिखाता है कि स्वशासन से ही स्थिरता आती है। 13 दिन की सरकार की अटल बिहारी वाजपेयी जी की और संसद में खड़े होकर उन्होंने 2 लाइनें कही थी, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही, ये भी सही। अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं कि हार भी मिलेगी और जीत भी मिलेगी, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही, ये भी सही। हार नहीं मानूंगा, हो कुछ लेकिन हार नहीं मानूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद कहा था कि अब भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यह बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह दर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। मैं युवाओं को प्रेरित करते हुए कहती हूँ कि प्यारे साथियों, अटल जी का स्वशासन हमें सिखाता है कि अनुशासन से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। उनके कथन अटल अमर रहो हमें प्रेरणा देते हैं और जिंदगी की कठिनाइयों से कभी नहीं घबराना। जय अटल, जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, छात्रा के लिए जोरदार तालियां। इसी के साथ भाषण प्रतियोगिता वाले सभी प्रतिभागी प्रतिभाग कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम में एकल काव्य पाठ, जिसमें मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज निघासन खिरी के छात्र सोमू पांडे को। सोमू पांडे। अभी रुक जाइए। काव्य शुरू हो गया मैडम, अब कितने बचे हुए हैं उसके? हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद काव्य लीजिए मैडम, लोग अपना वो कर लीजिए, थोड़ी देर में काव्य सुना सकते हैं। ये मैडम सब होमवर्क करके एक प्लेन पेपर पर फर्स्ट सेकंड थर्ड बस आप 5 लोग के साइंस आ जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग अगला सम्मानित एकल काव्य प्रतियोगिता के सम्मानित निर्णायक मंडल से सादर अनुरोध करती कि कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आदरणीय श्री धर्म नारायण सहायक आचार्य युवराज दत्त पीजी कॉलेज लखीमपुर खीरी, आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सहायक आचार्य सीजीएनपीजी कॉलेज गोला लखीमपुर खीरी, आदरणीय
डॉक्टर विजय बादल सुख प्रवक्ता साथी कवि सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज। आदरणीय श्री मयंक मोहन दीक्षित प्रवक्ता एवं कवि स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी। आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद सफी प्रवक्ता एवं कवि इस्लामिया इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी। एक बार जोरदार तालियां हमारे समस्त सम्मानीय निर्णायक मंडल के लिए। इसके साथ ही एकल काव्य पाठ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी सर्वप्रथम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज निघासन खीरी काव्य पाठ प्रतियोगिता के छात्र सोनू पांडे, निघासन तहसील के कॉलेज बालिका प्रसाद गायत्री इंटर कॉलेज।